हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे से रहें। राइट। हम्म। क्या बात है भाई। चलो, सब मैं कोशिश करूँगी, देखूँगी क्या आता है, कैसा आता है ना। तो चलिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जो सोचना है सोच सकते हैं, जो भी चीज़ें उनके बारे में, उससे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी सोचना है सोचिए। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि वो मैसेजेस जो आपके सिचुएशन से मैच नहीं करे, वो सोच लीजिए किसी और की मैसेज है, आपके लिए नहीं है। एकदम सीधी सीधी है ना। तो देखते हैं, यहाँ कोशिश करूँगी सारे कार्ड सीधा ही लेने के लिए। अगर कोई कार्ड मेरे को मैसेज देंगे कि इसको उल्टा ही पढ़ना है, अगर रिवर्स आया है तो उल्टा पढ़ूंगी, अदरवाइज कोशिश करूँगी सब सीधा लेने के लिए। क्योंकि मैसेजेस हमारे नहीं होते हैं, परमात्मा से मुझे जैसा भी लगेगा कि उनकी कैसी चाहत है वैसे ही पढ़ूंगी। राइट। तो आइए, ऑल डिवाइन पावर, ऑल डिवाइन एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त में, उनके जो माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं क्या कुछ चल रहा है। रिलेशनशिप को लेके क्या कुछ चल रहा है, उनके क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। हम्म 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 हम्म। और बताएं। ओके, और बताएं। या बस जैसी आपकी मर्जी होगी। ओहो, इतनी मर्जी है इनकी। हम्म। जो आपके पर्सन है इस वक्त, अगर आपको छोड़ के गए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, जिन जिन लोगों के पर्सन है, मालूम होगा कि जिनके भी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिए, प्यार को एक बहुत ही फ्रीडम टाइप का आज़ाद पक्षी की तरह देखना, सोचना, समझना, मौज मस्ती करने में रहते थे। और जैसे कि ये है गुड टाइम और लॉन्ग टाइम, यू एंड मी। तो जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ, तो इस तरह की जो ज़िंदगी जीते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जब आपके साथ रिलेशन उनका बहुत ही अच्छा रहा है, जब कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो वो जो है आपसे दूर भाग जाएंगे, है ना। वो ऐसे जैसे कि लोग छोड़ के भाग जाते हैं ना, ऐसे भाग जाएंगे, घोस्टिंग करेंगे आपको, जिम्मेदारी लेने से बचते थे। ठीक है। तो उनको अभी ऐसा लग रहा है, कहीं अगर आपको छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, कुछ भी किए थे, तो जो आप लोग एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किए हैं, इससे उनको वो अंदर का जो एक कनेक्शन है ना, वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब बाहर से आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, दूर चले गए हैं, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, जैसा जिनको मैच करेगा लीजिएगा। ठीक है। लेकिन उनको अंदर से आपके लिए बहुत सारा प्यार जो है फील होता है, हमेशा फील होता है। क्योंकि उनके उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनके ही हों। ऐसे भी मेरे को वाइब्स आ रहा है कि उनको लगता है कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर लूँ, छोड़ के भाग जाऊँ, कहीं भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, आप उनके हो, उनके ही रहोगे। एक उनको ओवर कॉन्फिडेंस करें या कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम्स का वाइब्स आ रहा है। हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, एक ही आत्मा के दो टुकड़े हो।
तो ऐसा वो सोच रहे हैं। तो सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, तो कुछ सोलमेट्स हो सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं हम अलग हैं ही नहीं, जो आपके पर्सन है। तो ये सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ कम लोगों के लिए होगा। लेकिन जब कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, भागते हैं, और आप हमेशा से उनका वेलकम किए हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में होते रहता है, और अगर वेलकम किए हो तो उनके दिमाग में लगता है कि अरे ये तो मतलब ऐसा भी एक मेरे को जाल साजिशा एक यहाँ पे एक वो आ रहा है कि या तो ट्विन फ्लेम कुछ लोग हो सकते हैं, इक्का दुक्का परसेंट हो सकते हैं, 1% 2% लोग हो सकते हैं। बाकी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम सुन सुन के सबसे लगता है यार हम ट्विन फ्लेम है, वो तो मुझसे दूर नहीं जा सकता। वो तो मतलब मास्कुलिन जो है ना, जो सताने वाले लोग हैं, उनको लगता है आप तो उनका इंतज़ार करोगे, आप तो उनके लिए पलके बिछाए बैठे रहोगे, और आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, और सेकंड चांस जो है आना चाहते हैं। क्योंकि क्यों आना चाहते हैं वो भी देखेंगे हम। और देखिए प्रपोजल, सरप्राइज, कुछ ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप उनसे कुछ मांग रहे होते हैं ना, तो देते नहीं है, भागते हैं। और जब वो प्रोग्रामिंग प्लान, अरे उसको क्या चाहिए, थोड़ा देर नाराज़ रहेगा, नाराज़ रहेगी, बोल देंगे कि हम कमिटमेंट में आ रहे हैं, तो वो तो बंदा बंदी नाचना शुरू कर देंगे। तो ये वन साइडेड है। ये यहाँ पे मुझे आ रहा है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन का, कितने कितने लोगों को मैच किया बताइएगा। उनका ओवर कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, हम तो बस तो कैसे भी आपको वो मना लेंगे। उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस किस लिए लग रहा है पता नहीं। देखिए किस लिए, अनप्रेडिक्टेबल, जिसको कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, अनशीन, जो आप नहीं देखे हैं। तो हो सकता है ये भागने वाले, क्यों उनको महसूस होता है आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है। और इस वक्त जो है आप लोग ऑब्वियस दूर हैं, हार्ट मतलब आप लोगों का, उनका उनका हार्ट स्पेशली ज़्यादा उनको लग रहा है कि किसी भी तरह से उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, दिल तोड़ा है। तो उनको लगता है कि अगर वो दिल तोड़े हैं तो वही दिल जोड़ेंगे। पता नहीं कैसा कनेक्शन, मुझे आज कैसी फीलिंग्स आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। ऐसा उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, और उनको लग रहा है कि हाँ अगर हमने तोड़ा था, जोड़ देंगे या जोड़ दूंगा जो भी है। तो एक उनको मतलब थोड़ा सा अंदर से ना खालीपन महसूस हो रहा है। जैसे कहता है ना किसी को रुला के आओ, और कोई बहुत ज़्यादा रोया है, रोई है, तो दूसरे खुश नहीं रहते हैं। तो शायद इस वक्त आपके पर्सन खुश नहीं है। टैरो से चेक कर लेंगे हम। इस वक्त आपके पर्सन खुश नहीं है, तो उनको लग रहा है आपको क्या चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए इस टाइप की चीज़ें जो उन्होंने कभी भी आपके लिए नहीं किया, आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया है। तो इस तरह से उनको जो है एक फील हो रहा है और महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है मेरे को। और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक और। तो आप लोगों का कोई ऐसा, जब आप लोग मिले थे, जो भूलने जैसी मोमेंट नहीं है, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, कुछ ऐसा आप लोगों का है जो भूल नहीं सकते हैं। वो उनको उनको शायद बहुत याद आ रहा है, पहले हो सकता है आपको याद आता हो। और उनके सराउंडिंग में सब तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है, और लव फीलिंग्स, ऐसा वाइब्रेशन उनको आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ, मैं जैसे बोली देखो, यहाँ पे आ रहा है जो अच्छी चीज़, मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं पकड़ में आ रही है, बिटरनेस, जेलस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं है, जैसे कि जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसको आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें मैं वाइब्स पकड़ रही हूँ। क्या पकड़ रही हूँ देखते हैं। तो चाह रहे हैं आपके साथ फिर से कनेक्ट होने के लिए, रिकनेक्ट होने के लिए चाह रहे हैं, फिर से पहले की तरह रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, जो कि कमिटमेंट से भागते रहे हैं। उनको लगता है बहुत ही फ्रीडम टाइप व्यक्ति है, आज़ाद व्यक्ति है। जब मन किया आपके पास आ गए, आप तो उनके इंतज़ार में बैठे रहेंगे, बैठे रहोगी, टाइम पास किए, ये वो किया। आप किसी भी तरह का प्रतिबंध, किसी भी तरह की जिम्मेदारी, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरने वाला बंदी, भागने वाले तो चेजर रहे हैं, और आप जो वो रनर रहे हैं और आप चेजर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है उनको चेजर की स्मेल नहीं आ रही है। वो भागते इसीलिए थे ताकि आप उनके पीछे भागो, वो दूर जाते इसीलिए थे ताकि आप कमिटमेंट मांगो, ठीक है। अब उनको वो चीज़ लग रहा है कि यार कमिटमेंट दे दे, तो उनको भी अंदर से एक शांति महसूस होगी। और अभी जब उतना भाग लिए, कितने भागेंगे, कोई कहाँ तक जाएंगे कोई।
तो भाग लिए, घूम लिए, आज़ादी, फ्रीडम सारा कुछ एंजॉय कर लिए हैं। तो आपके साथ बिताया हुआ जो लव मोमेंट्स है, जो प्यार भरी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की है, इस वक्त उनको याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। उनके जो ये बचकानी हरकतें थी, इससे उन्होंने एक अच्छा पार्टनर, अच्छा पर्सन खो दिया है, ऐसा उनको लग रहा है। और उसी वक्त उनको जेलसी सा भी कुछ ऐसा फील हो रहा है, और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे शायद आपको इतना पागल बनाते थे तो कुछ स्पेल वर्क वगैरह करते थे, कुछ ऐसा उनका एडिक्शन था, एक के साथ नहीं रहना, ऐसा भी कुछ फील हो रहा है। तो देखेंगे कि क्या देते हैं। बताइए यूनिवर्स, क्या कुछ है, प्लीज़ बताइए। हम देखेंगे कि देखो मैंने बोल ही रही थी, आ गया कि यहाँ पे आपके साथ कुछ खराब करके गए थे, कुछ ऐसा चीज़ करके गए थे ताकि आपका मन शांत रहे, आप पेन में रहें, दर्द में रहें, आप उनको याद करते रहें, उनके लिए तड़पते रहें, वो दूर भागें और आप उनके पीछे पीछे भागो। जो चीज़ मैंने बोली, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू, थैंक यू। तो वो चीज़ यहाँ पे आ गया है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी जो किसी भी तरह का गलत चीज़ था, जो नहीं करना चाहिए था, यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से वो सही नहीं था, जिसको कि हम स्पेल वर्क ही बोल सकते हैं। ऐसा ही कास्ट किए हैं, पास से भी किए हैं, दूर से करते रहे हैं, शायद असर नहीं हुआ है तो पास आके किए हैं। हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आए हैं तब किए हैं, ताकि आप उनके प्यार में पागल रहो, अंधे रहो, ये रहो। लेकिन लगता है कि ये चीज़ जो है ये उनको बैक फायर कर रहा है, ये उनको बैक फायर किया है। हो सकता है आपको बहुत पेन हुआ हो, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हुई हो, आपको वहाँ से निकलने में दिक्कत हुआ हो, आपका दिल टूटा हो, पता चला हो, ये भी देखेंगे, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन इस वक्त जब रिटर्न जा रहा है उनके पास वो चीज़ें, तब वो मोमेंट जो आप याद करते थे ना, वो तमाम चीज़ें वो याद कर रहे हैं। और इस वक्त वो भागना बंद कर दिए हैं। और जेलसी थी, पता नहीं क्यों जेलसी थी, आपसे पता नहीं। देखते हैं और क्या कुछ है, बताइए क्या कुछ चल रहा है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा है, बताइए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, थॉट्स क्या कुछ चल रहे हैं व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो चल रहा है कि आप जा रहे हो, जो मैंने बोली बिल्कुल वही आ रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो जो उन्होंने किया था आपके साथ में, और वो जो वही चीज़ है जो भी गलत किए थे, जिसकी वजह से आप उनके पास जाते थे, चीज़ें कुछ क्लियर हो गई है, आपको फिगर कुछ क्लियर हो गया है, चीज़ें समझ में आपको आ गई है, निकले हैं। लेकिन ये बैक फायर हो रहा है, उनके तरफ हो रहा है। जब उनके तरफ हो रहा है तो आप बहुत तेज़ी से याद आ रहे हैं। इसमें सेक्स, किसी भी तरह का स्पेल कास्ट हो सकता है, एट पूल कास्ट हो सकता है, जिससे आपको आपके अंदर का सेक्स उनके तरफ आए, सिर्फ उन्हीं के तरफ आए, ये भी ध्यान रखना। और आपका खिंचाव उनके तरफ हो, आप उनके बार बार सोचें। और कुछ ऐसा साजिश भी मुझे आ रहा है, टेलीपैथी कुछ ऐसा वो भेजते होंगे, कुछ कनेक्शन करते हैं, ये भी मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ वाइब्रेशन यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत पहुँचे हुए चीज़ है, दुष्ट मिजाज के व्यक्ति हैं, बहुत ही लाइटली लिए हैं लाइफ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, यहाँ भी नहीं लिए हैं, यहाँ भी नहीं लिए हैं। बहुत ही आज़ाद फ्रीडम टाइप व्यक्ति हैं, जो मतलब खुद को बहुत फ्रीडम चाहिए, जहाँ तहाँ मतलब घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, और आपको बंदिश में उनकी यादों में बांध के रखेंगे। मैरिज जैसा चीज़ जो है उनको बहुत ही ज़्यादा, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, लॉयलिटी, मॉरलिटी जो चीज़ होती थी ना, उनको वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती थी। ये चीज़ें जो है उनको डराती थी, वो बहुत मतलब इसको देख के बहुत दूर भाग जाते थे ये आपके जो पर्सन थे। तो इस वक्त अगर आपके अंदर ये तमाम देखिए, दूर भाग जाते थे, और इस वक्त उनको बंधन लगता था। इस तरह की चीज़ें जो है, जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो हैं उनको लगता था बंध गए, स्टक हो गए। अगर हमने ऐसा कमिटमेंट कर लिया, हम सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े, अच्छाई के रास्ते पे चल पड़े, मॉरलिटी, लॉयलिटी समझने लगे, तो मेरे तो हाथ पैर आँख सब बन जाएंगे। इतना खूबसूरत दुनिया है, लोग इस तरह से एक दूसरे को देखिए ले रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट किस, फर्स्ट लव, इस तरीके से। तो हो सकता है इनकी आदत हो लोगों के साथ खेलने के लिए, कुछ करने के लिए। तो जो आपके साथ किए हैं, इस वक्त उनको ये चीज़ बहुत बंधन लगती थी, बहुत हमेशा बंधा सा लगता था, और आपको बांध के गए थे ऐसी एनर्जी में, ताकि आप उनके तरफ सोचते रहो, आप उनके, आपकी मोरालिटी, आपकी लॉयलिटी, आपकी जो चीज़ें हैं उनके तरफ हो, बट वो ना हो, वो चीज़ें नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, किस तरह की हरकतें किए हैं।
तो 7 ऑफ सोर्ड्स, दी मून, तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। और इस वक्त जो है लगता है कि वो थर्ड पार्टी जो है, अब उनको थर्ड पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। दिस टाइम जब आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो, तो आपको अगर वो सेकंड प्रायोरिटी में रखे थे तो इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया है। तो ऐसा लगता है कि वो अब थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिनकी भी थर्ड पार्टी है। और ये जो है इनको एक टेंशन, डिप्रेशन, जो भी की चीज़ें किए हैं और थर्ड पार्टी के साथ मिलके किए हैं, अकेले में किए हैं, पता नहीं जो भी किए हैं। और इस वक्त उनको जो है बहुत ज़्यादा वहाँ से निकलना चाह रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। तो जजमेंट आ चुका है, आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, चीज़ें आपको खुल के आ रही है, डर लग रहा है उनको कि आप उनके लाइफ से निकल कर जाओगे। तो जजमेंट आ गया है, आप जैसा किए हैं आपको मिलेगा। जो भी प्यार में दिखावा, छलावा, जो भी चीज़ें किए थे वो भी आ रही है उनको सामने में, कि जो भी चीज़ें मतलब उन्होंने अच्छा तो नहीं किया था, ये भी कार्ड आ रहा है, देख लेंगे, ले लेंगे। तो जो भी प्यार के नाम पे आपको धोखा दिए हैं, आपकी लॉयल्टी, मॉरलिटी, ये सबका जो मजाक बनाया है, तमाशा बनाया है, उनका जजमेंट आने से उनकी कीमत समझ में आ रही है कि क्या होता है एक लॉयल रिलेशनशिप, क्या होता है। काश आपके साथ मैरिज कर लिए होते, मैरिज किए थे तो काश मैरिज की अहमियत को समझे होते। एक वफादार इंसान, एक वफादारी, मतलब अब समझ में आ रहा है वफादारी जो है, अब समझ में आ रहा है। कब, जब मतलब ऐसा लग रहा है, ये वहाँ पे एक लाइन आ रहा है मुझे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वहाँ थर्ड पार्टी भी इनकी वाट लगा के बैठ गई, और यहाँ आप भी, आपको भी पता चला कैसे स्टक करके रखे थे, कैसे बेवकूफ़ बना के रखे थे, कैसे स्पेल कास्ट करते थे, कैसे मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेटिंग भी यहाँ पे आ रहा है, बहुत झूठ बोलते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, ओवर स्मार्ट थे। तो अब रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही है। तो एक समय में आपको रात रात भर नींद नहीं आई है, आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन जो है कहीं भी हैं। ये कार्ड क्या कह रहा है भाई, बहुत आपको टॉर्चर किए हैं, सब कुछ आपके पास चीज़ें रहती थी, लेकिन आपके लिए कोई सा भी चीज़ नहीं रहती थी। तो ऑब्वियस स्पेल कास्ट किए होंगे, कुछ किए होंगे ताकि आप थोड़े बदसूरत रहो, थोड़े अच्छे से कपड़े ना पहनो, थोड़े ढंग के ना रहो, ताकि आप खूबसूरत थे, ये उनको पता होगा। ऐसे लोग तो खूबसूरत चीज़ों पे ही निगाहें डालती हैं, अच्छी चीज़ों पे ही निगाहें डालते हैं, क्योंकि ये प्लेयर टाइप के व्यक्ति होते हैं और उनको कैसे पकड़ना है, कैसे रिझाना है, कैसे रखना है, और उस तरह से किए हैं। बट आप निकल के जा रहे हो, ये भी नज़र आ रहा है। आपका जो एक बंधन था, आपका जो एक मोह था, आपका जो, वो सडनली जो है आपके ऊपर जा आ गया है। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि आपका जितना डिसरिस्पेक्ट हुआ है, उनको जितना आपने प्यार दिया है और जितना उन्होंने नाज नखड़े सब उठाए हैं, आपको भी समझ में आ गया। इस वक्त आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत प्यारा है। प्यार से ऊपर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने मान सम्मान को रखे हुए हैं। तो इस वक्त जो है अगला स्टेप उनका क्या होगा ये भी बताइए। अगला स्टेप उनका क्या होगा ये भी बताइए प्लीज़। अगला स्टेप होगा डेथ। इस कार्ड से देखो, उस कार्ड से देखो, इस डेक से देखो, एनर्जी जैसी रहेगी वैसा ही होगा। तो अगला स्टेप होगा डेथ। जैसे मैंने कही, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए। तो अति जो अत जो होता है ना, जब किसी चीज़ का अति होता है तो अंत होता है। तो इनका जो ये प्लेइंग मोड था, जो प्लेयरनेस वाला नेचर था, ये इनका ख़त्म हो गया। इनका ड्रामा जो है ख़त्म हो गया, और ड्रामा पर्दा उठ गया है। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा प्यार, आते ही आपके ऊपर प्यार बरसाना, ये करना वो करना, घर में घुसते, घर में आते, बाहर निकलते, बस ज़्यादा लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, कहीं आपको घुमाने नहीं ले जाएंगे, फ्रेंड सर्कल में नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। इनको अच्छा खाना दे दो, कपड़े दे दो, पहना दो, इनका कंफर्ट जोन दे दो, इनके आगे बिछ जाओ। कुछ ऐसे रिश्ते नज़र में आ रहे हैं। ठीक है, ये समय जो है इनको मतलब जो, और कहीं भी अगर आप अपने लिए कुछ ज़िंदगी जी लें कोई पल, तो उनको बस बिटरनेस बहुत ज़्यादा अंदर से जो है, मतलब क्या ही बोले, बहुत कुड़कुड़ वाला नेचर है इनका अंदर से, बहुत ही कड़वे व्यक्ति हैं, जेलसी नेचर है, तुरंत जेलस में उनको अपने फ्रेंड को टाइम दे दीजिए, किसी और के साथ आप चले जाइए कहीं बाहर में, तो इनकी तो आग लग जाती थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो चीज़ है ख़त्म हो गई है। अगला स्टेप उनका क्या होगा, तो अगला स्टेप ये होगा कि उनके पास आने का कोई रास्ता नहीं बना है। इन्होंने जाते जाते भी आपके से जब जा रहे थे,
तो लास्ट टाइम जब गए हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, कुछ ऐसी हरकतें करके गए हैं, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र, कुछ ऐसा स्पेल वर्क, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत हार्म किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मुड़ मुड़ के देखे हैं कि जो भी चीज़ें हमने छुपा के किया है, दबा के किया है, क्या ये चीज़ें आपको पता चल रहा है? तो हाँ, पता चल रहा है। तो इसलिए पता चला है कि मतलब आपने उनके ऊपर से निकलना पसंद किए हैं और निकले हैं आप। जजमेंट आया है और निकल गए हैं आप, इसीलिए निकल गए हैं। आपको ऑब्वियस पता चला है तभी आप निकले हैं। तो जब यहाँ से जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो भाई आप तो निकल रहे हैं तो क्यों ना थर्ड पार्टी को छोड़े, तो थर्ड पार्टी पे ध्यान लगाए। थर्ड पार्टी ने भी छोड़ दिया, थर्ड पर्सन ने भी छोड़ दिया। तो अब क्या करें, आपकी तरफ स्टेप कैसे लें? तो इस वक्त जैसे मैंने बोली, ना इधर के ना उधर के, कहीं के भी नहीं रह गए हैं। तो ना घर के रह गए हैं, ना घाट के रह गए हैं। तो जो बोली देखिए वही आया है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। ख़त्म हो गया, कोई एक्शन उनको समझ में नहीं आ रही है। और एक और चीज़ आ रही है कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। चीज़ें ख़त्म हो जाए, इट्स ओके। भुलाने की कोशिश किए हैं, भागे हैं, जितना जो कर सकते थे कर लिया। थर्ड पार्टी बना लिया, फोर्थ पार्टी बना लिया, जितना पार्टी बना लिया। बट जैसे होता है ना, एक लॉयल मॉरल इंसान को लोग बहुत मिलते हैं, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन एकदम सेम टू सेम ट्रू कॉपी कहीं तलाश करना वो नहीं मिलेगा। और एक अच्छे व्यक्ति को खो देने के बाद तो बस अब तो क्या ही बोले, बस भूल नहीं पा रहे हैं। और आपका पावर में आना उनको और भी ज़्यादा पेन दे रहा है कि एक तो भूल नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हो, गुस्सा नफरत। तो उनका अगला स्टेप और क्या हो सकता है? भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जितना भूलना चाह रहे हैं, जितना दूर जाना चाह रहे हैं, जैसे आपको पुल करते थे, खींचते थे। और जो फेमिनाइन है, मेल या फीमेल, जो भी लोग रोए हैं, अकेला कमांड बढ़ के निकल के चल रहे हैं। प्यार जैसा चीज़ से आप लोग का, बहुत लोगों का भरोसा उठ गया है। अब ज़िंदगी में विक्ट्री की ओर जा रहे हैं, सच्चाई अच्छाई के कदम पकड़ लिए हैं, जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हुआ है बहुत लोगों का यहाँ पे। बहुत लोग समझ गए हैं कि प्यार एक्सपेक्टेशन जो धोखा ही देता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वो हमें बदले में प्यार करें। तो बहुत लोगों को अपनी कमजोरी समझ में आने लगी है। बहुत लोग तो अपने पार्टनर को, पर्सन को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं। आज की रीडिंग ऐसी आ रही है, उनको लग रहा है बेवकूफ़ हम थे, तभी तो हमें कोई बेवकूफ़ बनाया। तो यहाँ पे आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ है कि यार हम ऐसे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखें जो धोखेबाज है, ऐसे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखें जो हमारा बुरा करता है, बुरा चाहता है, चाहती है करके। ऐसे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखें जो पहले से थर्ड पार्टी में है, बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, मिला है, जजमेंट मिला है, सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। आपने वो चीज़ देना बंद कर दी है। जब देना बंद की है, वाइब्रेशन बंद हो गया है, तो उनको खलबली मच गई है। आपके पर्सन को जो है, देखिए ये बार बार ये कार्ड आ रहा है, आना होगा तो आ जाएगा। तो अगला एक्शन उनको क्या लग रहा है, अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ बताइए। डेथ के बाद अगला कोई स्टेप है? तो आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बहुत दूर रह रहे हैं, एक सिटी एक शहर में नहीं रह रहे हैं। ये उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज है, ये उनके लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम्स है कि इतना ईजी नहीं है। एक तो आना ईजी नहीं है, अपना अगर पास आ जाए, बोले, मुंह खोले तो कुछ जस्टिफाई करें, झूठ सच मैनिपुलेट कुछ भी करें, लेकिन एक शहर में नहीं है तो प्रॉब्लम्स जो है कई गुना बढ़ जाती है। और कार्मा का फेज था, बहुत अच्छे से आपने काटा है, बहुत ही अच्छे से काटा है आपने अपने कार्मा को, फेज को। तो ऑब्वियस जब तक कार्मा था तब तक आप बेवकूफ़ बने हुए थे। कार्मा हटते ही आपका दिल दिमाग सब काम करने लगा है। आप अब दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं। अब आप बेवकूफ़ नहीं है। जो पहले यहाँ दिल से लुटा रहे थे ना, आप देखिए आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स पूरा नाराज़ होकर अपना, जो भी लोग रोया है, रोई हैं, तलवार उठा लिए हैं, हर सवाल का जवाब चाहिए। और आप जो है, जजमेंट तो आ चुका है, अब जस्टिस भी बोल रहे हो, आओ तुमको हम जस्टिस भी देते हैं, आ जाओ। तो सच्चाइयाँ उनके सामने खुल के आ गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा पैसे को प्रायोरिटीज में रखे हैं। और ये जो आपके पर्सन है, ये कभी भी इमोशन को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। पैसा, फ्रीडम, घूमना, पावर, ऐसे चीज़ों को अहमियत दिया है, जो इसीलिए इन्होंने आपके इमोशन की कभी कदर नहीं की। अभी रियलाइज़ हो रहा है, ज़बरदस्त उनको रियलाइज़ हो रहा है।
अपना जो जिम्मेदारी नहीं उठाना, बार बार ये कार्ड आ रहा है यही बोल रहा है, जिम्मेदारी नहीं उठाना, बेवकूफ़ी करना, हर समय एक्सक्यूज़ देना, बहाना बनाना, कभी भी सही समय पे सही फैसला नहीं लिए, सही समय पे गलत फैसला, गलत समय पे जो सही फैसला लिए हैं। तो टाइमिंग का भी इनके साथ में थोड़ा सा इनमेच्योर आप कह सकते हो। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत करें तो कैसे करें, क्योंकि आप तो झांसी की रानी बने हुए हो, जहाँ राजा बने हुए, तलवार खींचने वाला राजा बने हुए हो। तो और देखें, एक कार्ड और दे दीजिए, उनको क्या लगता है भविष्य में उनको ये रिश्ता कैसा नज़र आ रहा है, भविष्य में आपके पार्टनर को, पर्सन को ये रिश्ता किस ओर जाता नज़र आ रहा है, देखते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको लगता है कि वो लाइफ टाइम ना जो उन्होंने गुनाह की है, जो भी उन्होंने गुनाह किए, देखिए यहाँ गलती नहीं आ रही है, यहाँ गुनाह आ रहा है, ठीक है। किसी के इमोशन से खेलना, किसी के शरीर से खेलना, किसी की आत्मा से खेलना, किसी को इस तरह से आत्मा को इतना पेन देना, बांध देना, किसी भी तरह का स्पेल कास्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। पछतावा है, रिग्रेट है, दुख है। उनको लग रहा है कि वो सिर्फ दूर से देख सकते हैं, और ये जो उनका जो कन्फ्यूजन था, दो ऑप्शंस था, ये चीज़ जो है मतलब एक एडिक्शन था आप कह लीजिए, यहाँ वहाँ कहीं भी। तो ये चीज़ें जो है उनको भविष्य में लग रहा है कि ये नई शुरुआत जो है इतना आसानी से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके पर्सन को असली चेहरा अपना नज़र आ रहा है, आपका नहीं। आपका देखते देखते देखिए दूर है, आना चाहते हैं, 3 ऑफ वांड्स दूर है, लेकिन जब जब आने की सोच रहे हैं तब तक तूफान आ जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। अगर सोलमेट है, देखिए डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, उनके आने से पहले जस्टिस आएगा। अगर वो आपके डेस्टिनी में पार्टनर हैं, अगर वो है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, जो भी हैं, अगर है डेस्टिनी में, अगर आप लोग लिखे हुए हैं, उससे पहले जस्टिस आएगा, और जस्टिस में उनकी अच्छी खासी मेरे को लग रहा है वाट लगेगा। इसीलिए जब जब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं तूफान आ जा रहा है, डिवाइन नहीं चाहती है कि वो आए। तो देखते हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो डिसीजन अपने तरफ सोचें, अपने अच्छाई के बारे में, अपने अंदर की तरफ झांके, अपने अंदर रोशनी लेकर आएँ, पॉजिटिव से भरे रहें, ऐसा आ रहा है। और बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है। ऑब्वियस जस्टिस का वेट कीजिए, जस्टिस नहीं आता है तब तक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आपके लिए जस्टिस आएगा, आपके लिए जस्टिस आएगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। तो आप लोग जस्टिस चाह रहे हैं तो जस्टिस मिलेगा आपके पार्ट। देखो जस्टिस, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदलेगा, जस्टिस आएगा आपके पास में। जो लोग भी एकदम से बैठ गए हैं कि हमको जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जजमेंट आ चुका है, कार्मा पूरा हो चुका है, ध्यान रखना जिनका जिनका कार्मा का फेज पूरा हुआ है उनको इमीडिएट जस्टिस आ चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। और जस्टिस वीक चल रहा है, बहुत लोगों को जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस सामने से नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और बहुत लोगों को एकदम लग रहा है जस्टिस के पास है, क्योंकि पार्टनर बार बार नॉक कर रहे हैं उनके लाइफ में आने के लिए। किनको किनको रेजोनेट करेगा बताइएगा। और जो लोग वेटिंग पे हैं उनके लिए, जो लोग एकदम हाय तौबा मचा रहे हैं, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो उनको भी जस्टिस मिलेगा। थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार हो सकता है आप लोगों के लाइफ में। तो जस्टिस से पहले आप लोगों को क्या आएगा, आपकी कैरियर आएगी, ठीक है। जब आपकी कैरियर आ जाएगी, आप कैरियर में खो जाएंगे तो जस्टिस आ जाएगा, ध्यान रखना। और व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदलेगा, जैसे उन्होंने आपको नाच नचाया है, तिगनी का नाच नचाया है, तो परमात्मा उनको नचाएंगे तभी आपकी झोली में आएंगे। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के साथ आप रिश्ता चाहते हो नहीं चाहते हो, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ नहीं आ रही है। आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया है, यूनिवर्स नहीं चाहती है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जिनके भी लोगों के साथ वो थे, 4-5 लोगों का ग्रुप हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, फैमिली ड्रामा हो सकता है, फ्रेंड्स को क्या पड़ी है किसी के लाइफ में आने की, कई बार होते भी हैं। तो उनके साथ उनका काफ़ी जो है मामला ख़राब चल रहा है। वर्किंग प्लेस में भी हो सकता है, कहीं भी है, शांति नहीं है आपके पर्सन को। तो समझ लीजिए कि आपको जस्टिस आ रहा है, क्योंकि उनकी वाट लगी पड़ी है। वाट कैसे लगती है बताइए, जब उनके लाइफ में इस तरह के उथल पुथल आएंगे, जब चीज़ें डेथ होगी, चीज़ें ख़त्म होगी,
तभी तो उथल पुथल आएंगे, तभी तो वैल्यू पता चलेगा, तभी तो इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को तो ट्रांसफॉर्म होना कहते हैं, इसी को तो लॉयलिटी मॉरलिटी से जितना भाग रहे थे उनको उनका पाठ पढ़ाएगा, समय पढ़ाएगा, और बचा कुछ आप पढ़ा देंगे क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून रहेगा। तो डिसीजन आपके हाथ में रहेगा, डिसीजन मेकर आप रहेंगे। तो लास्ट में जो पाठ बचा हुआ रहेगा पढ़ने का वो पढ़ा देंगे कि वो आपके लाइफ में रहेंगे या आप किसी और को लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास है एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जा सकते हैं, कैरियर में जा सकते हैं, न्यू लव में जा सकते हैं। 3 ऑफ कप्स है, तो इंटरटेनमेंट, पार्टी शार्टी सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है, आ रहा है। दुख दर्द कष्ट कभी बेकार नहीं जाता है, समय चेंज होते रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आने वाले समय में आप इनको वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत जल्दी आप बहुत पास खड़े हैं, या यूँ समझिए कि आपको, आप ये मत सोचिए कि पास खड़े हैं, ये सोचिए कि आपको जजमेंट जस्टिस आ चुका है आपके लाइफ में। आप जो है सेटिस्फाइड हो गए हैं, कैरियर आ गया, सेटिस्फाइड हो गया है, सब कुछ मिल गया है। मैनिफेस्ट करके छोड़ दीजिए, आपको उसी के बारे में सोचना नहीं है। छोड़ देंगे इमीडिएट हो जाएगा, नहीं छोड़ेंगे पकड़े रहेंगे, जस्टिस 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 लेट लगेगा, छोड़ देंगे इमीडिएट मिल जाएगा, राइट। तो ये थी आपकी कि कैसा है पार्टनर का, क्या कुछ चल रहा है, कैसी लगी रीडिंग, लिखा कीजिए, कितना रेजोनेट हुआ वो भी लिखिए। अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ही अपने आप को सबसे बड़ा दोस्त बनाइए। अपना आप ही आपके पेरेंट्स हैं, आप ही आपके दोस्त हैं, आप ही सब कुछ है, ऐसा मानिए। आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब अपने आप में आप कंप्लीट हैं, ऐसा मानिए। आप इमोशनली वीक मत होइए, वरना दुनिया आपके इमोशन से खेलेगी। आज एक खेल के गया है, कल दूसरा, परसों तीसरा, क्योंकि यहाँ पे सच्चा प्यार जो है नहीं मिलता। आप जिससे प्यार करेंगे वो आपको धोखा करेगा, और जो भी व्यक्ति है उनको प्यार के बदले प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, रेयर ऑफ द रेयरिस्ट मिलता है, जनरली कार्मिक ही टकराते हैं। तो थैंक यू, all good energy, thank you all divine power, thank you my all viewers, thank you।